ओके, तो यहाँ हमने ये डिस्कशंस की थी कि हमारे पास डिफरेंस बताया था मैंने कि हायरार्किकल के अंदर डिफरेंस क्या होता है और मल्टी लेवल के अंदर डिफरेंस क्या है। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ डायग्राम बनाई थी आपको, और वो डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ताकि आप थोड़ा सा पिक्टोरिकली कॉन्सेप्ट को कैप्चर कर सकें। नाउ लेट्स डिस्कस दी नेक्स्ट है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। अगर हमने लिखना है सी प्लस प्लस के अंदर कोड, इसका कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और जरा बैक पे चलते हैं, यहाँ पर अगेन देखिएगा एक खास डिफरेंस थोड़ा पहले समझ लें, देन हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब चूंकि ये जो डायग्राम है तो इसमें ये तो मेरा पेरेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेरेंट है। और ये तीनों के तीनों बी सी डी, तो ये बी, मैं अलग अलग से यहाँ लिख रहा हूं, ये सी और ये डी, ये तीनों इसके क्या हैं, चाइल्ड है। तो आपस में ये ए बी सी, ये जो हैं ये चाइल्ड हैं, किसके चाइल्ड हैं, ए के, ठीक है, ए के बिल्कुल चाइल्ड है। बट व्हाट अबाउट बी सी डी फॉर वन अनदर, तो ये बी सी डी आपस में क्या है, तो ये बी सी डी आपस में सिबलिंग्स है, एक ही लेवल के ऊपर है, आपस में बहन भाई है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। और फिर इनके जो आगे मजीद आएंगे बच्चे, तो फॉर एग्जाम्पल यहां देख लें, इसका कोई और क्रिएट कर लें, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या इसका भी कोई क्रिएट हो सकता है, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका भी क्रिएट हो जाएगा कोई ना कोई चाइल्ड। क्या इसका भी कोई चाइल्ड क्रिएट हो सकता है, यस बिल्कुल परफेक्ट, ये आ जाएगा। तो यहां अगर मैं इसको नाम दे दूं फॉर एग्जाम्पल 1 2 और ये 3, तो ये 1 2 3 जो है, ठीक है, 3 जो है वो चाइल्ड है डी का, 2 जो है वो चाइल्ड है सी का, और 1 जो है वो चाइल्ड है किसका, बी का। बट आपस में ये क्या है, तो अगेन ये तीनों के तीनों आपस में भी क्या है, सिबलिंग्स हैं। ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है जी। जिस तरह बी सी डी आपस में क्या थे, ये सिबलिंग्स थे, इसी तरह हमारे इस डायग्राम के हिसाब से 1 2 एंड 3 भी आपस में क्या है, ये सिबलिंग्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूं रखिएगा, आगे हायरार्की बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इसमें से हम किसी एक को ले लें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इस एक वाले को यानी ए लिया, और ए के साथ बी और देन 1, उसका चाइल्ड 1 है, ये एक स्ट्रिंग को लिया मैंने, तो ये एक स्ट्रिंग अलग कर दूं अगर, तो ये मुझे एक मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट देती है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे यहां तक। अच्छा, दूसरा इसके साथ एक और एडिशनल पॉइंट आप ये देख लें कि जब आप इसको एक्सेस करेंगे, किसको, पेरेंट ए को, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने इसकी इनहेरिटेंस क्रिएट की, तो बी के पास, सी के पास और डी के पास इनकी क्या आ गई, बी सी और डी के पास इसकी क्या आ गई, तमाम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे हम खड़े हैं, किस लेवल पे, इस पे, बी सी और डी पे। अब यहां ख्याल रखिएगा, प्रीवियसली हमने एक ही ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लिया था। मींस अगर मैं यहाँ आलू ले ले। ए पे था, टिड्डू ले ले। मैं यहाँ पे बी पे था, सब्जी वाला, सब्जी वाला। और यहाँ मैं सी पे था, तो उसके ऊपर मैंने उसको क्या क्रिएट किया था, मैंने यहाँ और पे, जानू कैसी हो? हाँ यार, अभी वो अब्बू आए हुए था, क्लास चल रही है फजूल सी। म्यूट किया हुआ है मैंने। तो हमारे पास ये ए बी सी अगर हैं, तो जब हम इसको यूं बना रहे थे, ये ए और ये बी, यहाँ पर लेट से ये ए था और ये बी थी क्लास, और ये सी थी मेरे पास क्लास, ए बी और सी क्लास थी। तो हमने अब क्या किया था, इसका जो फाइनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना एक्सेस करने के लिए, तो वो इस क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, इस क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। और क्लास सी के ऑब्जेक्ट की मदद से हम बाय डिफॉल्ट सी के भी मेंबर्स को एक्सेस करते थे, हम बी के मेंबर्स को भी एक्सेस करते थे, तो ये इसको भी एक्सेसिबल करता था, ये इसको भी एक्सेस करता था, और ये ए के को भी एक्सेस कर पाता था क्योंकि ऑलरेडी लिंक ऊपर आ रहा था। वेयर एज हेरार्किकल में ऐसा नहीं है। हेरार्किकल में
हर सिबलिंग का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। हर सिबलिंग्स का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखूं तो यहां हमें ये वाला जो है वो बी का एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका लेट से मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं ओ बी जे वन, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। सी का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, ओ बी और जे लेट से टू। ठीक है। और इसी तरह जो मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, नाम भी अलग अलग होंगे वरना नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। इसलिए मैं नाम अलग अलग दे रहा हूं, ओ बी जे थ्री, ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे। अब जब ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे तो आप जिसको भी एक्सेस करेंगे उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है। तो ये खास ख्याल रखिएगा। और अगर इसकी एक और लेयर है, एक और पाइल है, वो लट से ये नीचे वाली है जिसमें मैंने 1 2 3 मेंशन किया है, तो अब आप फिर बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप वन का बना लेंगे। अब ये वही मल्टी लेवल को यहाँ कवर कर लेगा। आप जैसे ही वन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट बी भी एक्सेस हो जाएगा, ए भी एक्सेस हो जाएगा। यहाँ फिर आपको सर टू को बनाना पड़ेगा, टू का आपको अलग करना पड़ेगा, सर और इसी तरह सी का भी आपको अलग करना। जी बेटा बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो ऐसे जैसे प्रोग्रामिंग में हम सीख रहे हैं, ये जैसे वेबसाइट्स होती हैं जो बिना वीपीएन के नहीं चलती हैं, उनको वीपीएन के बगैर कैसे चलाएं? बेटा ये टॉपिक आप ना वेबसाइट वाले से डिस्कस कर लें, ये हमारे डिस्कशन का नहीं है। अच्छा जी, देन उसके पास ये जो थ्री है तो इसको मैं यहाँ पे करके लेके आऊंगा और ये करके लेके आऊंगा। बस ये ख्याल रखिएगा जितने भी सिबलिंग्स हैं हर सिबलिंग का एक्सेस करने के लिए इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट बनेगा। वेयर एज जब हम मल्टी लेवल में थे तो मल्टी लेवल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबसे जो लीस्ट चाइल्ड था उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उनके तमाम अपर पेरेंट्स को हम एक्सेस कर सकते थे। ये डिफरेंस था, खास ख्याल रखिएगा इसका। ओके जी। अच्छा, सर दूसरी दूसरी बात एक और खास ख्याल सर रखिएगा, आइए पूछिए। और वो ये है कि हमारे पास जो है वो बी सी को एक्सेस नहीं कर सकता, ये खास ख्याल रखिएगा। सी डी को एक्सेस नहीं कर सकता, वॉइस वर्सा डी सी को एक्सेस नहीं कर सकता, और डी बी को एक्सेस, यानी कोई भी सिबलिंग अपने किसी दूसरे सिबलिंग को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास राइट्स नहीं है। ठीक है। एंड एक्सक्यूज मी किसी सर। भी, जी बेटा बोलो। सर मेरे वालिद साहब एक सवाल पूछना चाहता है। सर ये क्लासे नहीं लेता फेल करने से। तो यहां मेरे पास जो है वो अब जो सी बी सी डी के जो चाइल्ड है, इनके चाइल्ड जो हैं वो किसी भी दूसरे के पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे के पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे वन है, वन किसका चाइल्ड है, बी का, वो सी को एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही वो डी को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह जो टू है वो किसका चाइल्ड है, सी का है, वो बी और डी को एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली सी को एक्सेस करेगा, और रूट पेरेंट ए को एक्सेस करेगा। ठीक है। ओके जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसका, अब थोड़ा कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखते हैं कि इसका कोड हमें क्या कहता है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लें। थोड़ा जो हमने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट किया है इसको फिर कोड की नज़र से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देन इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने करूंगा ताकि जो हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ओके। सो अब यहाँ देखें इसका सेंटेक्स कैसे लिखते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर लिख रहे हैं इसका सेंटेक्स, तो इसका सेंटेक्स क्या है और किस तरह लिखते हैं। तो पहले अगेन अगर आप देखें आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ये आपके पास एक पेरेंट क्लास है, और इस पेरेंट क्लास को, ये हमारी वो मेन पेरेंट क्लास है। ठीक है। तो इस पेरेंट क्लास को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। और उसके बाद फिर मेरे पास अगला है, ये पेरेंट क्लास आ गई एक्सक्यूज हमारी, मी सर। और उसके बाद फिर इसके दोनों के दोनों ये एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। और इसके ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, अ, ये ये वाले इसके
मेंबर्स हैं, एक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर है। दूसरी जो मेरे पास इसका जो चाइल्ड है, आप जरा ध्यान में रखिएगा, एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट ड्राइव्ड क्लास। ये जो क्लास कब फर्स्ट तक चल रही है ये? ड्राइव्ड क्लास जो है वो हमारे पास ये इसका पेरेंट है। ये इसका पेरेंट क्लास पेरेंट है, ऊपर जो हमने ये डिक्लेयर की थी, ये इसका चाइल्ड आ गया। ये इसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर ये कॉलन डाल दीजिएगा ताकि हर क्लास का एक्सेस खत्म हो जाए। इसी तरह यहाँ पर भी है सेमी कॉलन। अच्छा, अब यहाँ देखें, जो सेकंड ड्राइव क्लास है, पेरेंट है, इसका भी पेरेंट है। तो इन तीनों में देखें, इन तीनों का पेरेंट एक ही है। सर इन तीनों का पेरेंट क्या है? एक ही है। जबकि सर प्रीवियसली जब हम जो कर रहे थे, तो उन सब में उसका पेरेंट क्या था? वो डिफरेंट था, राइट। यानी कि अगर ये फर्स्ट ड्राइव क्लास का पेरेंट पेरेंट क्लास था, सेकंड ड्राइव क्लास का पेरेंट जो था उस वक्त वो था फर्स्ट ड्राइव क्लास, और थर्ड ड्राइव क्लास का पेरेंट जो था वो था सेकंड ड्राइव क्लास। तो यहाँ पर जो है वो हर एक का अलग अलग है। तो हमने हर एक का सेपरेटली नहीं किया, सबका पेरेंट है, तो इसलिए हमने उसी को लेके चले। ठीक है जी। तो बहरहाल ये यहाँ तक हमारा ये इसका एक एक्सेस था। अब इसी एक्सेस को लेके चलते हैं हम आगे। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसी ऑब्जेक्ट्स को जरा कोड में देखते हैं ताकि इसको थोड़ी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो ये वो कोड है। इसी कोड को हम देखते हैं। तो अगेन मेरे पास जो पहली क्लास है वो क्लास है एनिमल। तो ये पेरेंट है, इसके अंदर मैंने एक रखा है। इसका कलर चेंज करते हैं ये। तो ये मेरी पेरेंट क्लास है, इसका नाम रखा है एनिमल। और इसके अंदर एक मेरा क्या है? बिहेवियर है। ये इसका बिहेवियर आ गया और इस क्लास का डोमेन यहाँ पर क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब इसी की दूसरी क्लास हम क्रिएट करते हैं, देन उसको देखते हैं। ये जो दूसरी है, ये एनिमल था, उसका एक Oh चाइल्ड है। yeah. और वो Oh चाइल्ड yeah, क्या? किस्सा सिंस. उस चाइल्ड Oh को, baby. ठीक है, और उस चाइल्ड को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? चाइल्ड Oh Mia डॉग। Khalifa. Oh. और इस चाइल्ड डॉग को हमने यहाँ पर पब्लिक एनिमल एनिमल को इनहेरिट करवाया, और यहाँ I'll पर fuck you इसका like an animal. अपना है, एट्रीब्यूट इसका अपना है। ठीक है, ये इसका एक अपना बिहेवियर है। दो हो गई हमारे पास। देन उसके बाद लड़की का भी है. Ah. ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लास। ये आ, यहाँ पर है। ओके, यहाँ देखें, तो अब हमारे पास थर्ड क्लास होगी, उसको देखते हैं हम। ये चाइल्ड कैट है। तो पहला चाइल्ड क्या था? डॉग था। दूसरा चाइल्ड क्या है? कैट है। किसका? एनिमल का। और इसका अपना बिहेवियर है। अब अगर आप मेन मेथड पे आए, तो मैं मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। और अब यहाँ देखें, ये अगर मुझे, मैंने कहा था ना हर एक का ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। तो ये जो पहले वाला अगर आप ऑब्जेक्ट देखें, तो ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है किसका? ये वाला ऑब्जेक्ट है डॉग का। तो ये डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके मेथड को एक्सेस कर लिया। एक पेरेंट क्लास का इन्फो, ये पेरेंट क्लास का था, और ये इसका अपना था। डॉग क्या करता है? बार्किंग करता है, राइट। और अगले वाला देखें जो हमारे पास है, ये अब हमारे पास है दूसरी वाली क्रिएट क्लास का, जो हमने सेकंड क्रिएट क्लास क्रिएट की थी, जिसका हमने नाम रखा था क्या? चाइल्ड कैट। तो चाइल्ड कैट के हिसाब से अब इसकी ऑब्जेक्ट हमने बनाई चाइल्ड कैट की, ये वाली ऑब्जेक्ट। और ये दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट देखें डिफरेंट है। ठीक है जी। एक का नाम रखा ओबीजे, किसकी है? चाइल्ड डॉग की। और दूसरे का नाम रखा मैंने ओबीजे टू, किसकी है? चाइल्ड कैट की। और ये उसके अगेन, ये भी पेरेंट मेथड को एक्सेस कर रही है जैसे कि ऊपर किया था। ये वाला पेरेंट मेथड था, और यहाँ पे भी क्या है? पेरेंट मेथड है, उसको एक्सेस कर रही है। और उसके पास ये इसकी क्या है यहाँ पर? ये इसका और अपना माजरत, मेरा बेटा चाइल्ड पढ़ता नहीं है. म्यू है। ओके. और ये चाइल्ड म्यू जो है इसका अपना है। तो अब इसी का जब हम आउटपुट देखें आगे जरा, अब मैं इसको थोड़ा आपके सामने थोड़ा डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ इसी कोड को, कि इस कोड को प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया और इसको डेमोस्ट्रेट कैसे करें। पढ़ना क्यों नहीं है?
ओके जी, सो लेट मी शेयर नाउ अनदर स्क्रीन जहां आप अपना क्या कोड दिखा रहे हैं देख वही सकते हैं। है। ओके, अब आप यहाँ देखें कि ये मैंने क्लास क्रिएट की, इसका नाम वही हमने रखा अब पेरेंट वहां देख एनिमल। रहा है, मेरी तरफ कौन देखेगा? ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर रखा इसका एनिमल, इसका अपनी बॉडी है इन्फो, मेथड की आ गई। और दूसरी हमने कही थी कि चाइल्ड क्लास है विद द ओ नेम सईदा, डॉग। जवाब क्यों नहीं दे रहा? और उसके बाद इसकी ये हमने क्या करवाई, डॉग को इम्प्लीमेंट करवा दिया। देन दूसरी है चाइल्ड कैट, और ये पेरेंट को क्या कर रही है, अगेन एक्सटेंड कर रही है, और इसका मेथड है म्यू, ये इसने इसको सईदा, आपको इम्प्लीमेंट कर एक्सटेंड लिया। कर दूं? और उसके बाद फिर मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था डॉग, चाइल्ड डॉग का एक्सेस करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया था किसका, उसका म्यूट का। तो यहाँ देखें ये कैट का आया, कैट का ऑब्जेक्ट। अब जब इसको रन करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। राइट, तो ये रन किया। अब यहाँ देखें ये पहले वाला, ये अगर आप आउटपुट देखें तो ये कह रहा है जी डॉग, और डॉग दो मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक पेरेंट क्लास का और दूसरा वो बार्किंग का। इसी तरह जो क्लास कैट है वो भी दो मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है, एक मेन पेरेंट को और दूसरा अपनी साउंड को। तो ये थी हमारे वो पास सज्जाम के बच्चे पैसे दे मेरे, ओए पैसे हायरार्की। दे। ओ पैसे निकालना। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसको हमने यहाँ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट वो समझा और इसी को फिर हमने कोड में अप्लाई किया। राइट, तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम यहीं तक एंड करते हैं। बाकी रह गई हमारे पास सर कहाँ जा रहे लेवल सर? सर की। मुझे नहीं छोड़े। वही